Good morning, student. Today we start chapter 10 Chemical Reactions and Equations. So many chemical reactions we observe in our day-to-day life, like formation of curd, yogurt from milk, burning of coal, food is cooked, rusting of iron nail. ये सारे केमिकल रिएक्शंस हम हमारे रोज़ की डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे दूध का दही बनना, कोयले का जलना है या खाना पकना है, या आयरन नेल को जंग चढ़ना, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, या कोई भी लोहे के सामान पे जंग चढ़ जाना। इन सारी रिएक्शंस या इन सारी एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल मटेरियल हैव चेंज। पहले तो दूध था, दूध के बाद दही बन गया तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। हम दही को दूध नहीं बोल सकते, दो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। लोहे पे जंग चढ़ गया तो उसके ऊपर एक रेड कलर का लेयर फॉर्म हो गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, नेचर भी चेंज हो जाता है। We have already studied physical and chemical changes. Whenever a chemical change occur, chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ये हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। Now one activity is given. You have to take a magnesium ribbon 2 centimeter long, clean it by rubbing with sandpaper. एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, उसको अच्छे से सैंड पेपर से रब करना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, और फिर आप उसको क्या करोगे, टोंग्स की सहायता से, यानी टोंग्स जो कि आपका केमिस्ट्री लैब में होता है, जिसको हम घर में यूज़ करते हैं, चिमटा बोलते जिसको। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास। आपको उस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, जलाना है। ठीक, अब जलाने के लिए आपको कुछ तो लगेगा, स्पिरिट लैम्प या बर्नर। और जलने के बाद जो ऐश फॉर्म हो रहा है उसको आपको वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। ठीक, ये वॉच ग्लास है, आपके कांच की प्लेट होती है ना, उसके जैसा बोल सकते हैं, बट उससे उसका साइज छोटा होता है। अब ये एक्टिविटी करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपके टीचर की हेल्प करना, मतलब टीचर की अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आप ये एक्टिविटी करोगे, अकेले नहीं करोगे, क्योंकि उसमें से जो स्मोक आता है वो आपके आइज़ को क्या कर सकता है, मतलब डैमेज तो नहीं बोल सकते बट तकलीफ हो सकती है। नाउ डिड अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी आपने की है, एक रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाया है और उसमें जो ऐश फॉर्म हुआ है, इसमें कोई नया सब्सटेंस आपको मिला। Were there any changes in the state of magnesium? मैग्नीशियम में कुछ चेंजेस आपको दिखे। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling white flame and it changes into white powder. मैग्नीशियम रिबन जो है वो कैसी बर्न हुई, dazzling white flame and changes into a white powder. अब मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। दिवाली में आप लोग फटाके जलाते हो तो उस फटाकों में आपका एक लेस होता है और दूसरा एक पेंसिल होता है, जिसमें आवाज़ तो नहीं आती है, बट वो जब जलता है तब उसका फ्लेम कैसे होता है, डैसलिंग फ्लेम, वाइट कलर का ही फ्लेम रहा और बहुत सारा स्मोक उसमें से आता है। और वो जलने के बाद आप देखोगे वो पेंसिल को या लेस को, तो वो कैसे होता है, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। तो दैट इज़ मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ dazzling white flame
and changes into white powder. और ये जो आपको white powder मिला है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो आपने उसको जलाया, वहाँ पे एयर प्रेजेंट था, उस एयर में से, या हम बोल सकते हैं कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो उस मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक, और ये बेसिक है कैसे पता चला, क्योंकि इसमें रेड लिटमस क्या हो गया, ब्लू हो गया। इफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू then the nature is basic, and blue litmus turns red then the nature is acidic। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि when magnesium burn it in air it form magnesium oxide, twice Mg plus O2 gives us twice MgO, and this magnesium oxide is basic in nature because it turns red litmus blue। The underlined part you write in your copy। आप यहाँ पे जो भी अंडरलाइन पार्ट हो रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखते जाओगे, ताकि वन एक्टिविटी से आपको क्या सीखने को मिला, यह आपको बार बार बुक लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। So it is important while watching the video you take your copy with you and note all the points। Now another activity is given. Take two test tubes. In the first, prepare a solution of sodium sulfate by dissolving in water. Similarly, prepare a solution of barium chloride in the second test tube। अब आपको दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं और उसके लिए आपको दो टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है। आपको पहला सॉल्यूशन बनाना है सोडियम सल्फेट का वाटर में, और दूसरा बनाना है बेरियम क्लोराइड का। ठीक। In another test tube, take 10 ml sodium sulfate solution and slowly add barium chloride solution to it। अब आपको क्या करना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो आपने 10 ml लिया है तीसरी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड ड्रॉपर की हेल्प से आप उसमें ऐड करोगे। What you will observe, आपको उसमें प्रेसिपिटेट दिखेंगे, एंड नोट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, और उस प्रेसिपिटेट का आपको क्या करना है, कलर देखना है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट आते हैं और वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। Sodium sulfate react with barium chloride and precipitate is obtained, color is white। Activity 2 is clear to you? Now third activity, take a zinc granule in boiling test tube। आपको zinc ग्रैनुल्स लेना है। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब मतलब थोड़ा मोटा वाला कांच रहता है जिसका कि उसको हीट करने के बाद भी वो टूटता नहीं है, थोड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। अब आपने पहले से उसमें जिंक ग्रैनुल लिए हैं, अब उसमें ऐड किया आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल? Touch the boiling test tube. Is there any change in temperature? And what happened when you put a lighted matchstick close to the mouth of the boiling test tube? अब हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने जिंक ग्रैनुल में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो क्या हुआ, वहाँ पे रिएक्शन होके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुआ, रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्मोक या वेपर्स। पहली चीज ये हुई। अब ये जब गैस इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट टाइम हीट इज रिलीज एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस। और बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को जब आप टच करोगे तो वो कैसी लगेगी, हॉट। नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू पुट अ लाइटेड मैच स्टिक
टू द माउथ ऑफ द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। अब आपने ये तो बता दिया कि इसमें से वेपर्स आ रही है वो हाइड्रोजन गैस की है, बट क्या इसमें बोला है हाइड्रोजन गैस तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को मान ले? नहीं, हम चेक करेंगे कि क्या वो सही में हाइड्रोजन गैस है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जलती हुई एक माचिस की तीली उस वेपर के सामने ले आएंगे। जैसे ही वो जलती हुई माचिस की तीली उन वेपर के कांटेक्ट में आएगी, एक पॉप साउंड होगा और वो जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाएगी। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, या बर्निंग प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन गैस सपोर्ट नहीं करता है, और हाइड्रोजन गैस था इसीलिए वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है और माचिस की तीली बुझ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि द गैस इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस की खासियत है, या हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन को वो सपोर्ट नहीं करता है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए इन द 3 एक्टिविटीज गिवन अबाउ। तीनों एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, हमने सेकेंड इसमें देखा था जिंक ग्रैनुल का, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट का कलर वाइट हो गया था। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, वहाँ पे वाइट कलर पाउडर मिली थी, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड एक्टिविटी में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हुआ या फिर रिलीज हुआ, या क्या बोल सकते हैं, गैस इज गिवन आउट। इस रिएक्शन में गैस क्या हो गया, इवॉल्व हुआ या रिलीज हुआ। तो ये सारे चेंजेस हमने देखे अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू, और हमने ये और एक और चीज़ भी देखी कि टेम्परेचर भी वहाँ पे चेंज हुआ है। आपका बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो, जिसमें हीट इवॉल्व हो गई, तो टेम्परेचर भी डेफिनेटली क्या करता है, रिएक्शन पे असर करता है। टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का स्टेट चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, कोई गैस इवॉल्व होता है, या फिर टेम्परेचर चेंज होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ये चेंजेस आपको एक ही केमिकल रिएक्शन में मिले, बट इसमें से एक ना एक चेंज आपको ज़रूर मिलेगा, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, क्योंकि ये चेंजेस हमें उसमें दिख रहे हैं। And this is very important point. Whenever the chemical reaction take place, there must be either change in state or change in color or evolution of gas or change in temperature. At least one change you observed during this chemical reaction. We see many chemical reaction around us in which we can observe the changes in state, color, and we will study some of this chemical reaction and their symbolic representation. तो हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही स्टडी करेंगे। बट क्या ये चीज़ समझ में आई कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कभी केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है। Whenever we are saying that the chemical reaction is taking place, then the state of the substance changes. Formation of curd, burning of coal, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, राइट? और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने अभी देखे। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। You note down all the points which I have underlined in your homework copy, and whenever you watch the video always take copy with you. This is the basic chapter of chemistry.
So it is very important to note the points. Thank you.